दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं मेरा ओरिजिनल चैनल। आज बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव का। जरा गौर करिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो 9 सितंबर को होने जा रहा है, इसमें 2 कैंडिडेट हैं। एनडीए के तरफ से सीपी राधाकृष्णन जी और विपक्ष की तरफ से महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के तरफ से वी सुदर्शन रेड्डी जी उम्मीदवार हैं। दोनों के बारे में बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, तो मैं सबसे पहले सीपी राधाकृष्णन जी का बैकग्राउंड बता रहा हूं। वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। 2 बार वो सांसद रह चुके हैं। अभी वर्तमान समय में वो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और वी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार हैं, उनका बैकग्राउंड आता है, वो जज रह चुके हैं और जज रहते हुए एक भी फैसला उन्होंने सही नहीं दिया है। एकदम भारत के हित के विरुद्ध में फैसला दिया है वी रेड्डी ने, सुदर्शन रेड्डी ने हमेशा फैसला गलत ही दिया है। ये उनका बैकग्राउंड है और उन्हीं को चुना हुआ है इंडिया ब्लॉक के लोगों ने। अब आइए थोड़ा सा इसका गणित समझते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल सांसद ही भाग लेते हैं, सांसद ही वोट करते हैं। तो सांसदों की संख्या पर निर्भर करता है कि कौन जीतने जा रहा है। तो आइए मैं इसका थोड़ा सा एक आकलन आपको बता दूं कि लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से एक खाली है, अर्थात अभी 542 सांसद लोकसभा में हैं। राज्यसभा की जो स्थिति है वो 245 सीटों का है, जो अभी 5 सीट खाली है, अर्थात वर्तमान समय में राज्यसभा सांसदों की संख्या 240 है। ये कुल मिलाकर 782 होते हैं, 782 होते हैं। और जीतने के लिए, किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए 392 वोट की जरूरत है। वर्तमान समय में एनडीए की क्या स्थिति है, इसको भी जानना जरूरी है। वर्तमान समय में एनडीए राज्यसभा और लोकसभा को मिला करके 414 सांसद हैं, जो बहुमत से 22 अधिक है। तो इससे एकदम स्पष्ट है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का जीत लगभग तय है। तय नहीं, परफेक्ट है, 100% है कि उनको जीतना है। अब रह गया बात, ये जानते हुए कि हमारा उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी जीतेंगे नहीं, उसके बाद भी इंडिया ब्लॉक ने खड़ा क्यों किया, तो मैं इसका एक कारण आपको बताता हूं। उनको इसलिए खड़ा किया गया कि ताकि जनता को, भारत के जनता को यह लगे कि विपक्ष मैदान छोड़कर नहीं भाग गया। विपक्ष लड़ाई कर रहा है, लड़ रहा है, हालांकि ताकत नहीं है, क्योंकि 414 सांसद के अलावा जो कुछ अन्य पार्टियां हैं, जैसे वाईएसआर कांग्रेस, जगन मोहन रेड्डी की जो पार्टी है, या फिर छोटे छोटे ऐसे कुछ दल हैं जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम सीपी राधाकृष्णन को ही समर्थन करेंगे। अक्सर ऐसा होता भी है कि जो पार्टियां किसी गठबंधन में नहीं होती है, वो अक्सर सरकार के साथ चली जाती हैं। तो इस प्रकार बिजू जनता दल है, बहुत पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो एक आध सांसद रखी हुई है, 2 सांसद रखी हुई है, फिर भी वो डायरेक्ट सरकार को समर्थन करने जा रही है, अनाउंस भी हो चुका है। अतः सीपी राधाकृष्णन का जीत लगभग तय ही नहीं, परफेक्ट है। तो फिर इंडिया ब्लॉक वाले अपना इज्जत खराब करने के लिए अपना उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को उतार दिया। इज्जत केवल खराब करना है अपना, बाकी कुछ नहीं है। ये दिखाना है कि हाँ हम फाइट किए, हार गए, कोई बात नहीं है। इसमें
बी सुदर्शन रेड्डी का हारना कंफर्म ही नहीं 1000% कंफर्म है, और सीपी राधाकृष्णन का जीत 1000% तय है। दोस्तों, ये गणित है इसका कि वोट ऑलरेडी एनडीए के पास बहुमत से 22 ज्यादा सांसद है, और इसके अलावा क्रॉस वोटिंग अगर हो गया, क्रॉस वोटिंग अगर हो गया तो विपक्ष का इंडिया ब्लॉक का नाक कट जाएगा। हालांकि दोनों उम्मीदवार दक्षिण के रहने वाले हैं, एक तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु से जो आते हैं राधाकृष्णन जी, और सुदर्शन रेड्डी जी आंध्रा के हैं। दोनों आदमी दक्षिण के ही हैं, दक्षिण में दक्षिण की लड़ाई है। फिर भी ये तय हो चुका है, इसको तय मानिए, इसको परफेक्ट मानिए कि सीपी राधाकृष्णन जी को जीतना ही है। परफेक्ट है, एनडीए के उम्मीदवार का जीत लगभग तय है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेता आज जाकर के नामांकन कराए बी सुदर्शन रेड्डी जी का। तो नामांकन से कुछ नहीं होता है, मैदान में उतारा गया है। 9 तारीख को रिजल्ट भी शाम तक घोषित हो जाएगा, आपको मालूम ही है। तो इसमें एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं सोचने वाली बात नहीं है कि सीपी राधाकृष्णन जी नहीं जीतने जा रहे हैं, एकदम जीतने जा रहे हैं, और इसको कोई नहीं रोक सकता है। तीसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो विपक्ष उठा रहा है, उसको जानना दोस्तों आपको बहुत जरूरी है कि भूतपूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी अभी वर्तमान समय में हैं कहां? बहुत लोग खोज कर रहे हैं। अरे भैया, उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ अपने रिजाइन में कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मैं तबीयत के कारण ही इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं। तबीयत का हवाला उन्होंने दिया है अपने रिजाइन लेटर में। तो तबीयत उनका खराब है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो इलाज करा रहे हैं। तो इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? इसमें कौन सा बहुत बड़ा राजनीति करने की बात है? विपक्ष इस पर भी सरकार को घेरना चाहता है, जबकि आज मानसून सत्र का आखिरी दिन था और अनिश्चितकालीन तक के लिए सत्र को, लोकसभा को स्थगित कर दिया गया है। और हालांकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बिल भी आया हुआ है, जो गृह मंत्री ने पेश किया बिल कि 30 दिन से अधिक जो भी जेल में रहेगा, जो भी, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों न हो, वो उसका 31वें दिन उसका पद ऑटोमेटिक चला जाएगा। इस बिल पर विपक्ष बहुत हंगामा कर रहा है, क्योंकि जानता है विपक्ष कि सारे चोर चुहाड़ जितने हैं, लुटेरे, नंगे और घोटालेबाज, वो तो विपक्ष में है। सरकार के पास तो कोई लूटने वाला इस टाइप का कोई आज तक 11 साल में किसी पर इल्जाम तक नहीं लगा। तो साफ सुथरी सरकार है मोदी सरकार, इसलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है। हालांकि यह बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया है, जेपीसी इसका निर्णय करेगी। और एक और महत्वपूर्ण बिल इस सत्र में था, ऑनलाइन मनी गेमिंग ऐप, जिससे पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है। एक परिवार दिल्ली में कई हजार लाखों लोग खेलते हैं गेम पैसा लगा करके, और उनका पूरा जीवन भर की कमाई, गाढ़ी कमाई चली जाती है। इस ऐप को, इन ऐपों को सरकार बंद करना चाहती है या फिर इस पर बैन लगाना चाहती है। इसके लिए बिल लाया गया, इस पर भी विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा है। सोचिए विपक्ष कितना गिरा हुआ है। दोस्तों, राधाकृष्णन जी, सीपी राधाकृष्णन जी अगले हमारे उप राष्ट्रपति के उम्मीदवार। आज ही समझ लीजिए कि विजय उनकी निश्चित हो गई है।
उनको बधाई के साथ साथ आपको भी नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल।